Hello, my reading friends. It's Kakuli here, and today I'm going to narrate you a famous Hindi story, Eidgah, written by a renowned writer, Munshi Premchand. It is a very sensitive tale of love and kindness of a poor little boy called Hamid. Let's see how this poor soul makes his old grandmother feel proud and loved one day. So let's start our story, Eidgah. रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है और ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लाने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। और रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सवैयाँ खाएंगे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15। उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप कतवर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलिया और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देंगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वो कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वाले की टोलियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ आने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है और कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों से एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सब एक
साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अंतरा हृदय को श्रद्धा और गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का वो दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं, 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरकर खिलौने की दुकान की ओर बढ़ते हैं। वाह, कितना सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले ले? और खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाते हैं, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्या नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर ही रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटे कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपनी बिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सब हड्डियाँ बछलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद बोला, यह कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, अभी हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहे तो इस चिमटी से मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग के सारे खिलौने की जान निकल जाए। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। मेरा बहादुर चिमटा आग में, तूफान में, पानी में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सची तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बरसों बना रहेगा। 11 बज गए, सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी की जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। कहा, चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। ये क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही।
अमीना का मन गदगद हो गया। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाउ डू यू लाइक द स्टोरी? प्लीज़ कमेंट in the section below.